नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। इस बुलेटिन में सहयोगी महिमा मौजूद, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं उस तस्वीर के साथ जिसने कल रात से पूरे देश को दहला रखा है। राव कोचिंग सेंटर की एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। हादसे के वक्त का एक और वीडियो आप यहां पर देख सकते हैं कि कितनी तेजी से बेसमेंट में पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो लगातार अब एक एक करके जो वीडियोज हैं वो सामने आ रहे हैं। जिस समय यह हादसा हो रहा था, जिस समय पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा था और छात्र अपनी जान बचाने की कोशिश करने की जुगत में लगे हुए थे, उस वक्त की तस्वीर है। तेज बहाव के बीच में कुछ छात्र एक दूसरे को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं, सीढ़ियों से ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ एक और वीडियो भी सामने आया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे, जिसमें बेसमेंट में जाने वाला रास्ता जो पूरी तरीके से पानी से भर चुका है, उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और पानी का लेवल ग्राउंड फ्लोर तक ही था। वीडियोज में आप देख रहे हैं कि लोग कैसे अपने आप को बचा रहे हैं, अपने साथियों को बचा रहे हैं और सीढ़ी पर खड़े होकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसमेंट पे पानी इस कदर बह रहा है, आप देखेंगे पहली नजर में तो लगेगा किसी नदी का तेज धारा प्रवाह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सवाल यही है कि कार्रवाई का दावा यहाँ किया जा रहा है, लेकिन ऐसे हादसों के बाद ही ये कार्रवाई का भरोसा क्यों दिया जाता है जब 3 छात्रों की जान चली गई है? क्या और भी बड़े हादसे का इंतजार सरकार या प्रशासन दिल्ली की कर रही थी? ये सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल आप सही कह रही हो। देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, और लगातार सृष्टि हम देख रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है। ये राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। इस वक्त 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहले वीडियो आपको लगातार दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। और ऐसे में देखिए कई सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। और सबसे बड़ी बात की कोचिंग सेंटर हादसा जो हुआ है उसमें तान्या नाम की एक लड़की, उसकी मौत हुई। परिवार वालों में मातम का माहौल है। तान्या के रिश्तेदारों ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एक्शन की मांग की है। आपको सुनवाते उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। बड़ी लापरवाही आपने देखी है। बहुत बड़ी लापरवाही है, बहुत बड़ी लापरवाही है। और आप लोग को इसके खिलाफ आवाज उठाना पड़ेगा। हर एक गुनहगार को सजा दिलवाना पड़ेगा। कौन जिम्मेदार है इस पूरी लापरवाही का? इस सबसे पहले जिम्मेदार है एमसीडी, उसके बाद राव। इन लोगों ने एक गलत तरीके से वहाँ पे लाइब्रेरी खोल के रखा है। आप उसको जांच करवाइए और आप इसको सजा दिलवाइए। या आप लोग मीडिया से मेरी गुजारिश है, मैं यही कहूँगा। देखिए एफआईआर तो दर्ज कर लिया गया है, उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। और आगे क्या मांगे आप लोग? सर प्रोसेस शुरू होने से फर्क नहीं पड़ता है ना, एंड रिजल्ट से मतलब है। आप भी हैं यहाँ पे, हम भी हैं, देखेंगे एंड में रिजल्ट में किसको सजा मिलती है या कौन छूट के जाता है। दर्द जाना है, उन लोगों से बात की जिनके अपनों की जान चली गई और वो कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज से कुछ नहीं होता, एक्शन होना चाहिए। और एक्शन की मांग लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं इस वक्त तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार। लेकिन सृष्टि, सबसे बड़ा सवाल यही कि ये एक बहुत बड़ी लापरवाही थी। बिल्कुल, जैसा आपने कहा, बहुत बड़ी लापरवाही थी। और जतिन हमारे साथ और प्रियंका हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जतिन का रुख करते हैं। जतिन, परिवार न्याय मांग रहा है और सवाल अभी भी वही बना हुआ है कि जब ऐसे हादसे हो जाते हैं, कुछ लोगों की जान चली जाती है, तभी आंखें क्यों खुलती हैं, तभी एक्शन का दावा क्यों किया जाता है? पहले आप क्यों सो रहे थे? आज बिल्कुल देखिए, एक तरफ परिवार न्याय की गुहार कर रहा है तो दूसरी तरफ सुबह से ही जो स्टूडेंट्स हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे अब बड़ी संख्या में स्टूडेंट जो है वो इकट्ठे हुए हैं। दोनों तरफ की आप रोड देखेंगे पूरे तरीके से बंद है और कहीं ना कहीं जो नारेबाजी यहाँ पर हो रही है, वी वांट जस्टिस के जो नारे हैं वो यहाँ पर तमाम स्टूडेंट्स लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक ये प्रोटेस्ट अंदर चल रहा था, लेकिन अब जो छात्रों का प्रोटेस्ट है और इंसाफ की मांग को लेकर ये सभी स्टूडेंट अब सड़कों पर है। लोगों से बात करेंगे। आप लोग सड़कों पर अब उतरे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ मुख्य मांगे हैं? एक मिनट ऐसा सर, क्या मुख्य मांगे आप लोगों की? आप लोग सड़कों पर भी उतरे हैं। सर वी वांट जस्टिस। अभी तक कोई भी ऑफिशियल यहाँ पे आया नहीं है। जब तक हम वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तब तक कोई नहीं आया, बट यहाँ पे जब से आए तब से पुलिस हमें फोर्स कर रही है यहाँ से जाने के लिए ड्यू टू ट्रैफिक। बट जब तक हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, कोई ऑफिशियल आएगा नहीं, तब तक हमें कैसे सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आगे क्या मेजर्स ये लेने वाले हैं। एंड इंस्टीट्यूट एज वेल एज जहाँ पे जितने भी घर है रेंट पे चल रहे हैं, एवरी होम एंड एवरी इंस्टीट्यूट इज हैविंग underground basement and government is not taking any particular action like what are the guidelines should be followed if you are making basement or something like that. So no one institute guidelines follow नहीं कर रही है, उसी को लेकर स्टूडेंट्स के बीच में रोष है। और जो मेन पॉइंट है, अभी एक स्क्रीनशॉट चल रहा है जिसमें कंप्लेंट नंबर भी और कंप्लेंट भी है। वो कंप्लेंट जो है 15 जून को किया गया था, ठीक है। उसके बाद 15 जुलाई को और 22 जुलाई को रिमाइंडर दिया गया। दैट वाज अ स्पेसिफिक कंप्लेंट
रिगार्डिंग राव आईएएस बेसमेंट, ठीक है, उस पर कोई काम नहीं किया एमसीडी, ठीक है। कंप्लेंट हुई थी लेकिन कोई काम नहीं। जी। The issue is they have given false information outside that there are only 3 students who has died, but the reality is different. We all were present whole night yesterday and there were 10 bodies, 2 bodies on one stretcher at least. At least we deserve truth to be out. Why concealing? Why hiding? देखेंगे कि लगातार जो विरोध है वो यहाँ पर कंटिन्यूसली चल रहा है और भी स्टूडेंट्स हैं उनसे हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे और अंदर ले जाएंगे ताकि पोस्टर बैनर्स भी आप लोगों को यहाँ पर दिखा पाए। और जिस तरीके से स्टूडेंट्स लगातार बोल रहे हैं कि एमसीडी को पहले भी शिकायत दी गई थी लेकिन कोई काम नहीं किया। एमसीडी को पहले भी शिकायत दिया था बेसमेंट को लेकर। देखिए ये समस्या कोई नई समस्या नहीं है, ये साल दर साल ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही है। पिछली बार भी ठीक इसी तरह ओल्ड राजेंद्र नगर में पानी जमा हुआ था, पिछले साल भी किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। बताइए जिस ओल्ड राजेंद्र नगर में बच्चे 15,000 से लेके 50,000 तक रुपए भर रहे हैं, सिर्फ रेंट दे रहे हैं, उस गली का ये हाल है तो पूरे दिल्ली का क्या हाल होगा? अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीडी नहीं लेगी, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं लेगी तो लेगी कौन? हम हमेशा स्टूडेंट्स इग्नोर किए जाते, आज नहीं होंगे, आज किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। नहीं होंगे। आप लोग कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन आज सड़कों पर है, क्या मुद्दे हैं? हम लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, यहाँ कुत्तों की तरह मरने नहीं आए। एक सिस्टम की लापरवाही की वजह से एक भी स्टूडेंट नहीं मरना चाहिए। लड़के मरे कट के मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर किसी सिस्टम की लापरवाही की वजह से कोई नहीं मरना चाहिए। कौन अकाउंटेबल था? परसों पटेल नगर में एक लड़का मरा, 4 दिन हो गए, क्या मसला हुआ उसमें? कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमारे को आके यहाँ पे बोलते कि जस्टिस ऐसे नहीं मिलता, तो कैसे मिलता है जस्टिस? पहले भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब आश्वासन लेकर ही जाएंगे। और आप देखेंगे कि मेट्रो स्टेशन के ठीक नीचे स्टूडेंट्स जो हैं वो अब सड़कों पर बैठे हुए हैं और लगातार जो नारेबाजी है एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ यहाँ पर कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि कंप्लेंट पहले भी हुई थी बेसमेंट को लेकर, तब कोई कार्रवाई नहीं हुई, अब स्टूडेंट्स क्या चाह रहे हैं? तभी कब कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी, अब और जब भी राव जायज़ पे इंजाम आ रहा है, जबकि बिल्डिंग रजिस्टर्ड है राव जायज़ के नाम पे। अभी एक कंप्लेंट आई है, देखो उन्होंने ब्लेम डाला है, सीधे से ब्लेम डाला है उन्होंने दूसरे पे। ये पूरी जिम्मेदारी डायरेक्टर ऑफ राव जायज़ ने लेनी चाहिए। अभी राव जायज़ के डायरेक्टर यहाँ पे आने चाहिए, जितने भी डेड हुए हैं उनकी जिम्मेदारी प्लस उनकी फैमिलीज को कंपनसेशन मिलना चाहिए। ये हमारी एटलीस्ट रिक्वायरमेंट है एज ऑफ नाउ। जो हादसे हो रहे हैं उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक शिकायत हम लोग भी देख रहे हैं जो कि बेसमेंट को लेकर की गई थी, कार्रवाई नहीं हुई, अब स्टूडेंट्स क्या चाह रहे हैं? अब सड़कों पर भी बैठे हुए हैं। सबसे बड़ी इसका जो जिम्मेदार है एमसीडी है। एमसीडी में यहाँ पे मतलब दिल्ली गवर्नमेंट है और एमसीडी का काम है कि मतलब जो भी सीवेज सिस्टम है या जो भी करना है ठीक करना, ठीक है। और दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट ने जब घर बनाया, जो अपना मकान बनाया जहाँ कोचिंग चल रही है, तो वहाँ पे वो बेसमेंट अंदर बना दिया और सीवेज नाला बहा रहा है पूरा। यहाँ तक सैली अब्रोहा जो है एमसीडी के चेयरमैन, वो जो है उनके क्षेत्र में पानी बह रहा हुआ। पटेल नगर में परसों एक बच्चे की मौत हो गई पटेल नगर में। हाँ, तो क्या कर रही है? एमसीडी जिम्मेदार है, एमसीडी जिम्मेदार है, दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? लगातार आप लोग आवाज। अगर मैं जिम्मेदारी की बात करूं तो देयर इज अ नेक्सस बिटवीन द ऑल अथॉरिटीज। कोचिंग भी जिम्मेदार है, एमसीडी भी जिम्मेदार है। एमसीडी में आप देखोगे तो 15 डिपार्टमेंट्स हैं, सारे के सारे करप्ट हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ, सारे के सारे करप्ट हैं। यहाँ सीवेज की प्रॉब्लम आज की प्रॉब्लम नहीं है, पिछले 8 सालों से 9 सालों से यहाँ पानी लगती है। आप एनओसी कर रहे हो, एनओसी कैसे इशू कर रहे हो? आज 90% जो लाइब्रेरीज है वो बेसमेंट भी चल रही हैं। ये क्यों? सर एमसीडी की जो मेयर है सैली अब्रोहा है, इनकी मुख्य जवाबदेही बनती है, ठीक है। अभी तक कोई आश्वासन नहीं आया, कुछ नहीं, विजिट नहीं की है, उनको इस्तीफा देना चाहिए एमसीडी। अभी तक मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। अभी एमसीडी कमिश्नर को यहाँ पे होना चाहिए, देखना चाहिए सिचुएशन क्या है, फिर भी वो नहीं आए, उनकी जिम्मेदारी होती है। क्या कहेंगे कि एमसीडी मेयर अभी तक यहाँ पर नहीं आई है? कोई हाँ देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। कल शाम को 7 बजे हुआ सर, 26 जून को कंप्लेंट रजिस्टर करा गया था। वही सीवर, वही इलाका, वही राव, वही का सामने कोई एक्शन नहीं लिया। आज 1 महीना हो गया, आज जब तक कोई मरेगा नहीं तब तक यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता इंडिया में। 1 हफ्ते पहले साउथ पटेल नगर में एक लड़के की मौत हुई थी, वही करंट लग के सेम केस। क्या लगता है एमसीडी कमिश्नर अभी तक यहाँ नहीं है? ये रात को आई थी और सुबह से ही आप लोग डिमांड कर रहे हैं। सर हमें जस्टिस चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस बना हुआ है, पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेसी और ये लैंडलॉर्ड, सबका इतना स्ट्रॉन्ग नेक्सस बना हुआ है कि राउस कोचिंग का नाम आगे जाते। वी वांट जस्टिस।
नेक्सस बना हुआ है उस नेक्सस को तोड़ने की जरूरत है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं, अब आप देख रहे हैं कि सड़कों पर उतरे हुए हैं। करोल बाग मेट्रो स्टेशन के नीचे अब इनका जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर चल रहा है और पूरी तरफ की रोड जो है वो जाम की गई है। आप दूसरी तरफ भी देखेंगे तो उस रोड पर भी ट्रैफिक जो है पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। पुलिस बल आपको बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात दिखेगा। रैपिड एक्शन फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहाँ पर तैनात किए गए। लेकिन जितने भी बच्चों से आप बात कर लीजिए, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि उनको इंसाफ चाहिए। जो नेक्सस है इंस्टीट्यूट और एडमिनिस्ट्रेशन का, वो टूटना चाहिए। पटेल नगर में जो इंसिडेंट हुआ उसमें किसी की जवाबदेही नहीं हुई। आज इंस्टीट्यूट के अंदर पानी भरने से 3 बच्चों की मौत हुई। इंसाफ की मांग करते हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो अब दिल्ली की सड़कों पर नजर आ रहे हैं। जी ठीक है जतिन, लौट में आपके पास देखिए लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसी बीच आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलहाल छात्रों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों में बहुत ज्यादा गुस्सा है और साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को लेकर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। प्रियंका भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रियंका, सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है कि दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स में, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, जान इतनी सस्ती है क्या? इतने बच्चे पढ़ाई के लिए आते हैं, आप पर्याप्त इंतजाम नहीं करते और इस कोचिंग सेंटर में तो एक बहुत बड़ी धांधली सामने आई है। बिल्कुल, देखिए ठीक कहा आपने, हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। पूरी टीम रिपब्लिक भारत की ग्राउंड जीरो पर है और एक एक तस्वीर दिखाते हुए जो सच्चाई है उससे रूबरू हम लोग करवा रहे हैं। लेकिन आप देखिए, अब यहाँ ये जो कोचिंग सेंटर है, अब धीरे धीरे यहाँ पर सन्नाटा पसर रहा है। देखिए सुबह हम देख रहे थे यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की भारी जो तादाद थी वो यहाँ पर डिप्लॉयमेंट दिख रहा था। लेकिन हम धीरे धीरे करके हर कोई यहाँ से जा रहा है। अब जो इसका मालिक है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है, गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन सवाल यही कि आखिर इससे पहले हमने मुखर्जी नगर देखा, वहां पर बिजली के तारों से बच्चों की जिंदगी चली गई। ऐसे इतना तारों का जो गुच्छा है वो ऐसे ही चलता है और वहीं पर जो बच्चे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी भी किसी को अपनी चपेट में ले लेता है। तो यही सवाल कि आखिर कब तक जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा उन बच्चों के साथ जो बड़े बड़े सपनों को लेकर आते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और उसके बाद पैसों का जो जुगाड़ है, कभी दोस्तों से उधार लेते हैं तो कभी उनके माता पिता जो है चीजों को गिरवी रखकर इन बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन इनकी जिंदगी आप देखिए एक क्षण में खत्म हो जाती है। जिन 3 बच्चों की जिंदगी खत्म हुई है उनके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, घर में मातम पसर गया है। और यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस तरह के लाइन से कोचिंग सेंटर्स है जो लाखों की मोटी फीस तो वसूलते हैं, लेकिन बच्चों को सुविधाओं के नाम पर क्या दे रहे हैं ये हमारे और आपके सामने है। हालांकि इस पूरे मामले पर एलजी ने भी सख्ती से संज्ञान लिया है और कहा कि इसमें जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार को भी इस पूरे मामले में तलब किया गया है। लेकिन सवाल यही है कि राजनीति का विषय नहीं है, इसमें सख्त कार्रवाई ऐसी हो कि एक जो एग्जाम्पल है वो सेट होना चाहिए, एक उदाहरण, एक नजीर ऐसी पेश होनी चाहिए कि आगे फिर कभी इस तरीके की चीजें सामने ना आए। आपको बता दें, जितने और स्टूडेंट्स इस एरिया में पढ़ने के लिए आते थे सब डर गए हैं। जब उनसे बात की जा रही है तो उनके अंदर इतना ज्यादा डर हो गया है, अब वो सोच नहीं पा रहे हैं कि अब हम इस बीच सफर में जाए तो जाएगा, क्या अपने घर वापस लौट जाए या फिर इतना सब कुछ देखने के बाद भी हिम्मत रखे और इन कोचिंग सेंटर्स के दरवाजों को खटखटाए और वहां पर पढ़ने के लिए जाए। आपको मैं बता दूं, जब हम फायर एंड ओसी बिल्कुल प्रियंका, जैसा आप लगातार यहाँ पर कह रही हैं कि छात्र परेशान है, उनके साथ उनके माता पिता परेशान है। जतन हमारे साथ मौजूद हैं जहां पर सैकड़ों की छात्र तादाद में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। जतन, सबसे बड़ी बात यही है कि ये छात्र सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए आईएएस की कोचिंग कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इनको सिस्टम ने ही निगल लिया है। आज बिल्कुल देखिए, और एक हफ्ते में ऐसा ये दूसरा वाकया हुआ। इससे पहले पटेल नगर में देखा कि कैसे बारिश का पानी जमा हुआ, करंट लगा, गेट को उस छात्र ने छोड़, उसके बाद उसकी मौत हो गई। और वैसा ही एक और इंसिडेंट हो जाता है कल शाम को, जहां इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में लोग लाइब्रेरी में पढ़ने गए थे, बच्चे पढ़ रहे थे, 30 बच्चे वहां पर मौजूद थे। अचानक पानी भरना शुरू हो जाता है, बच्चे खुद को बचाने के लिए बेंचेस के ऊपर खड़े हो जाते हैं। 13 फीट का वो पूरा बेसमेंट जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हुआ, वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाए। रस्सियों से कुछ बच्चों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला, लेकिन 3 छात्रों की जो बॉडी है वो निकली। उसी का रोष है और वो रोष अब इस कदर है कि सड़कों पर जो तमाम स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट करते हुए आपको नजर आ जाएंगे। जितने भी बच्चों से आप बात कर लीजिए, हर किसी का यही कहना है कि एमसीडी को कार्रवाई करनी चाहिए, शैली ओब्रॉय को इस्तीफा देना चाहिए, प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। और दूसरी तरफ आप पुलिस को देखेंगे, एक तरफ पुलिस इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बच्चों को भी समझाने की कोशिश। लेकिन स्टूडेंट्स का साफ तौर पर कहना है कि एक बड़ा नेक्सस है। नेक्सस इस लिहाज से कि पुलिस की मिली भगत से ये इंस्टीट्यूट चलता
होते हैं, नियमों को ताक पे रखकर वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है वो कर दिया जाता है। बेसमेंट के अंदर आज हमने देखा कि कैसे छोटे छोटे कमरे क्यूबिकल्स बनाकर बच्चों को पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है। यहाँ तक कि 2600-2700 रुपए महीना उस लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए पैसा लिया जा रहा है, लेकिन बच्चों की सेफ्टी के लिए कोई इंतजाम नहीं। उस बेसमेंट के अंदर फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा। बेसमेंट बनाने की परमिशन तो ले ली जाती है ये बोलकर कि सामान रखेंगे, लेकिन सामान नहीं रखा जाता, वहां पर लाइब्रेरी बना दी जाती है। और ओल्ड राजेंद्र नगर की जब आप बात करेंगे तो इस राजेंद्र नगर में सैकड़ों ऐसे लाइब्रेरी जो है वो बन रही है। ऊपर फ्लैट्स है जहां पर बच्चे एस्पिरेंट्स रह रहे हैं और नीचे बेसमेंट के अंदर वो पढ़ने जाते हैं, और अगर कोई हादसा होता है तो बच्चे डर रहे हैं। हमने कितने एस्पिरेंट्स से बात करने की कोशिश की, सबका एक ही जवाब था कि उनकी पढ़ना तो है, उनको अपना करियर बनाना है, इसी सिस्टम का हिस्सा बनना है, कुछ अच्छा करना है, लेकिन डर के माहौल में वो रह रहे हैं। और डर इस लिहाज से कि कहीं भूकंप ना आ जाए और अगर आग लग जाए। और कल जैसे सभी ने देखा कि पानी जिस तरीके से जमा हुआ, बच्चे खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं। इतनी कम तकरीबन 3-3 फुट की जो सीढ़ियां हैं वो बनी हुई हैं, उसी से बच्चे अंदर जा रहे हैं, उसी से बच्चे निकल रहे हैं। हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश भी की तो उनका भी साफ तौर पर यही कहना था कि वो खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग? यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे? अब कहने के लिए और मांग के लिए रह क्या गया है सर? 4 दिन पहले नीलेश भाई जिसको मेंस लिखना था, मरा तब भी न शासन न कोचिंग माफिया। नहीं समझे इस बात को। आर्टिकल 51A की पढ़ाते हैं, बात करते हैं ड्यूटीज की। सिर्फ मेरा ही ड्यूटीज है कि हम घर से माँ के गहने बेचकर, पापा के खेत बेचकर यहाँ पढ़ने के लिए इनको पैसे मोटा रकम दें, और ये सुरक्षा के नाम पर कुछ न दें और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाएं। और तो और आपको पता होगा कि ये लोग मुखर्जी नगर में भी जिस तरह घटना हुई, 5 मंजिले से लोग कूद रहे थे, आए दिन ऐसे घटनाएं घट रही है। इतना सेंसिटिव चीज़ें कहीं एनओसी नहीं मिला है, फिर भी ये लगातार चला रहे हैं। तो इनका नेक्सस है, ये इनका बड़े लोग में बहुत बड़े लेवल का इनका नेक्सस है। ये 4 दिन के बाद फिर कोचिंग चलाएंगे और 4 दिन के बाद फिर ऐसे रील बनाएंगे कि कुछ नहीं मिलेगा तो तजुर्बा मिलेगा। अरे तजुर्बा नहीं, तुम मौत दे रहे हो, मर्डर किए हो, ये मर्डर है। देखिए क्या लगता है कि लाइब्रेरी में जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पर संकरी गली बहुत कंजस्टेड हो रहा है और हज़ारों रुपये आप फीस दे रहे हैं, फिर भी कोई सुविधा नहीं है? नहीं सर, सुविधा के नाम पर वो पैसा लूटना है, कोई सुविधा नहीं है। अगर ऐसी सुविधा होती तो हमारे 3 स्टूडेंट इस तरीके से गंभीर अवस्था में मृत पाए गए। एक की तो अभी बॉडी भी नहीं मिल रही है सर, क्योंकि तो इससे बहुत डर लगता है। पढ़ने में डर लगता है कि बेसमेंट में आप लोग जा रहे हैं, छोटा सा रास्ता है। डर की बात तो अलग है, ये तो एक छोटी सी कैजुअलिटी हुई, छोटी मैं बोल रहा हूँ, इससे बड़े भी हो सकते हैं। कल 35 बच्चे थे, अभी इसी ORN में मुखर्जी नगर एरिया में ऐसे बेसमेंट है जहाँ 200-300 बच्चे पढ़ रहे हैं। उनका फायर सेफ्टी क्या है, नेशनल बिल्डिंग कोड क्या लागू हो रही है, NOC कैसे इशू हो रहे हैं, क्या बेसमेंट में कोचिंग चलाने के NOC इशू